नमस्कार। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिड़। खबर 24 न्यूज के खास कार्यक्रम काव्यधारा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हर हफ्ते खबर 24 न्यूज चैनल काव्यधारा प्रसारित करता है, जिसमें भवानी मंडी और भवानी मंडी के आसपास रहने वाले तमाम कवि लोग यहां पर आते हैं और अपनी अपनी रचनाएं हमें सुनाते हैं। आपको पता है कि कवि जब अपनी रचना सुनाता है तो वो सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि समाज का एक आईना हमें दिखाता है। आज हमारे साथ बैठे हैं राजेंद्र जी आचार्य, जो मुख्य रूप से वीर रस के कवि हैं और मंच संचालन में इनका पूरे क्षेत्र में बड़ा नाम है। जब भी भवानी मंडी के अंदर स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, मंच संचालन के लिए आप ही वहां पर मौजूद रहते हैं और आपकी मंच संचालन की जो प्रतिभा है उसका लोहा सभी मानते हैं। कई पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं, कई मंचों पर आप सम्मानित हुए हैं, और साथ ही मेरे दाईं ओर जो बैठे हैं ये हैं प्रवीण जी शर्मा। आप ताल से पधारे हैं और आपका जो नाम है वो एक उपनाम आपके साथ जुड़ गया है, ताल। आपको ताल के नाम से लोग जानते हैं। आप दोहे लिखते हैं, कुंडलियां लिखते हैं, छंद लिखते हैं, हास्य विधा में खास तौर से आपका रुझान है। इंदौर दूरदर्शन पर आप अपने प्रोग्राम दे चुके हैं, अपनी काव्य पाठ वहां पर आप कर चुके हैं, कई जगह आप मंच पर सम्मानित हो चुके हैं, और साथ ही साथ आप शासकीय अध्यापक हैं। आखिया कला एक गांव पड़ता है वहां पर। तो आप देख रहे हैं कितनी दूर से कवि लोग यहाँ पर खबर 24 न्यूज के इस स्टूडियो में हमारे आमंत्रण पर पधार रहे हैं और अपनी कविताएं, अपने काव्य पाठ यहाँ पर आपके लिए रख रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश और करना चाहूंगा मित्रों, कि यदि आप में भी वो प्रतिभा है या आपके कोई परिचित ऐसे हैं जो कविताएं सुनाने में रुचि रखते हैं या काव्य पाठ करते हैं, तो वे भी सहर्ष खबर 24 न्यूज के स्टूडियो में आमंत्रित हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर पर आप कांटेक्ट करके, बात करके और खबर 24 न्यूज के स्टूडियो में आ सकते हैं और अपनी काव्यधारा जो हमारा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है इसमें आप भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे आए हुए दोनों अतिथियों का खबर 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं राजेंद्र जी आचार्य साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे कोई वीर रस की एक ऐसी कविता हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। उसके बाद में मैं आपसे एक गुजारिश और करूंगा कि आप, होली का जो समय अभी चल रहा है, तो होली पर भी आप कुछ सुनाएं, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि वीर रस की कोई कविता हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय राजेंद्र जी आचार्य साहब। खबर 24 न्यूज चैनल की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लोकेश जी मकवाना, आदरणीय ललित जी जांगिड़, जो बहुत ही अच्छे एंकर होस्ट है और बहुत साहित्यिक भाषा में अपनी प्रस्तुति देते हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पूरी टीम खबर 24 आप जरूर देखिएगा हर सोमवार रात 9:30 बजे काव्यधारा, जो एक साहित्यिक और समसामयिक, व्यंग्यात्मक और जो घटित हो रहा है समाज में उससे संबंधित कविताओं का काव्य पाठ किया जा रहा है। अब वीर रस की बात है तो मैं एक अपनी पंक्तियां, असल में क्या सर, आप वीर रस से ही आपकी एक ऐसी पहचान बनी हुई है, तो मैं इसलिए मैंने कहा कि आप शुरुआत थोड़ी सी वीर रस से करें। अभी कुछ समय पूर्व ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जी, और उस पर बहुत सारे सबूत भी मांगे गए थे जी सर, मगर हमारे जाबाज सैनिक अगर बॉर्डर पे नहीं हो जी और वो -50 डिग्री में हमारी रक्षा नहीं करे जी सर, तो जीना दुभर हो सकता है। मगर जाबाज सैनिकों को सलाम करते हुए उन्होंने जो कार्य किया है, सारे 9 बेस उड़ाए हैं जी सर, पाकिस्तान के, और उनको सबक सिखाया है जी। अब बलूच आर्मी BLA उनको सबक सिखा रही है, TTP सबक सिखा रही है। जिनने आतंक पैदा करा वो ही उनके दुश्मन बनने जा रहे हैं, वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। ऐसे पाकिस्तान के को संदेश है कि अभी भी सुधर जाओ जी सर, वरना भारतीयों में बहुत दम है, क्योंकि
हमसे ही निकले हो, हम फिर भी कहते हैं हमारे छोटे भाई हो, बिल्कुल सुधर जाओ। ठीक। बड़ा भाई हमेशा समझाता है। मेरी कविता का शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर। जी कि सिंदूर तो अभी झांकी है, सिंदूर तो अभी झांकी है, हल्दी और मेहंदी अभी बाकी है। सिंदूर तो अभी झांकी है, हल्दी और मेहंदी अभी बाकी है, ये केवल युद्ध विराम है, शांति समझौता नहीं दुनिया वालों। क्या बात है, क्या बात है आतंक के आयात निर्यात का व्यापार खत्म होना बाकी है। क्या बात। सिंदूर तो अभी झांकी है, हल्दी और मेहंदी अभी बाकी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। झूठ का प्रभाव ज्यादा वक्त नहीं टिकता इस दुनिया में। जी सर। सच के साथ तो परमात्मा के आशीष सदैव बने रहते हैं। घुटनों के बल रगड़ चलने को तैयार सारे नापाकी है। जी सर। सिंदूर तो अभी झांकी है, हल्दी और मेहंदी अभी अभी बाकी है। बाकी है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। वासुदेव कुटुंबकम ने हमें शतकों तक गुलाम बनाए रखा। मेरे देश के जाबाज जितने भी युवा शक्ति को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जी सर। वासुदेव कुटुंबकम ने हमें शतकों तक गुलाम बनाए रखा। स्वार्थी दुनिया ने हमें भारत में अपनापन बनाए रखा। ईंट का जवाब मिसाइल से देना सीख जाओ ये भारतीयों। क्या बात है, क्या ईंट का बात है जवाब सर, क्या बात मिसाइल है से सर। देना सीख जाओ ये भारतीयों। सहिष्णुता सहिष्णुता क्यों तुमने भारत में घुसा रखा? क्या बात है, क्या बात है। सहिष्णुता बहुत बढ़िया, सहिष्णुता बहुत बढ़िया सर। तुमने क्यों भारत में घुसा रखा है? कूटनीति की बातें तो सब देशवासियों के लिए नाकाफी है। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ झांकी है, झांकी है। हल्दी और मेहंदी अभी बाकी है। बांग्लादेश हो नापाक हो, इनका तुरंत सबक सिखाओ तुम। बांग्लादेश हो नापाक हो, इनको तुरंत सबक सिखाओ तुम। फिर राष्ट्रीय एकता के गीत गुनगुनाकर झंडे फहराओ। क्या बात है, क्या बात। बहुत फिर राष्ट्रीय बहुत एकता बढ़िया के सर। गीत गुनगुनाकर झंडे फहराओ तुम। इजराइल रूस अमेरिका जैसे सशक्त बनकर दिखाओ तुम। क्या बात है। और घुसपैठी आतंकवादियों को अंत कर दो, इनको सबक सिखाओ तुम। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जलथल नभ के जाबाजों की हुकार शायद अभी भी बाकी है क्या बात। हमारे सैनिकों के लिए। कि जलथल नभ के जाबाजों की हुकार शायद अभी भी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी झांकी है, हल्दी और मेहंदी अभी बाकी है। वाह वाह वाह, राजनीतिक वाह 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 सर, वाह। लचीली कूटनीति जी भारत के लिए नाकाफी है। आक्रामक नीति अपनाओ भारत के राजनेताओं। क्या आक्रामक नीति अपनाओ भारत के राजनेताओं। वाह। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी झांकी है, हल्दी और मेहंदी अभी बाकी है। क्या बात जय है हिंद, सर, जय क्या भारत। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मैं आचार्य जी आपके पास फिर आऊंगा। मैं चाहता हूं कि एक बार प्रवीण जी शर्मा को ले लूं। प्रवीण जी शर्मा, प्रवीण जी मेरे मित्र, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सुनाए सर, आप क्या लेके आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए? जी, मैं प्रवीण शर्मा ताल जिला रतलाम से आपके बीच खबर न्यूज 24 चैनल पर अपनी एक जोगीरा छंद सुनाना चाहता हूं बिना किसी भूमिका से, और इस जोगीरा छंद का आनंद लीजिए। जी सर, और स्वागत है सर। जोगीरा सारारा मेरे साथ होंगे। बिल्कुल सर, होली का माहौल है और आप जोगीरा सारा, वाह क्या बात है सर, जी। मजा आ जाएगा, बहुत जी। बढ़िया। सुनिएगा। मोदी योगी ढोल बजाए अमित शाह के संग, वाह सभी विपक्षी नाच रहे हैं कूद कूद बेढंग। जोगीरा सारा रा रा रा, क्या बात है, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। योगी मोदी जोड़ी ने तो रच दिया इतिहास, मोदी योगी जोड़ी ने तो रच दिया इतिहास। पीट रहे साथी विपक्षी कुछ न आया हाथ। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। रेखा गुप्ता जी को करती दिल्ली पर है राज, रेखा गुप्ता जी तो करती दिल्ली पर है राज। मफलर गिरा केजरी का तो दिल्ली पर है नाच। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। फागुन की तो चलती ऐसी ठंडी लगे बयार, फागुन की तो चलती ऐसी ठंडी लगे बयार। बोले मोदी जी आओ सब होली खेले यार। जोगीरा सारा, जोगीरा सारा। अमित शाह जी बोले ऐसे सुनो कालिया आज, अमित शाह जी बोले ऐसे सुनो कालिया आज। गया कुंभ में नहीं कभी तो धोले होली बाप। जोगीरा सारा, जोगीरा सारा रा रा।
कैसा किया बाज घोटाला मिली जेल सारूम, कैसा किया बाज घोटाला मिली जेल सारूम, गाओ गाना फिल्मी का ही झूम शराबी झूम, जोगीरा सारा जोगीरा सारा। अरविंद केजरी सुन पहले झाड़ू की है धूल, अरविंद केजरी सुन पहले झाड़ू की है धूल, देख पलासी पेड़ों पे है लाल लाल है फूल, जोगीरा सारा जोगीरा सारा। अरे आबकारी में फंसे रहे केजरीवाल, निकलने पाए अब तोड़ो ना ईडी की दीवार, जोगीरा सारा जोगीरा सारा। अहंकार ता रावण जैसा कहे आप सरकार, अहंकार ता रावण जैसा कहे आप सरकार, घोटाले पे दारू निकली काला भ्रष्टाचार, जोगीरा सारा जोगीरा सारा जोगीरा सारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसकी मिठास ने मन को मकरंद कर दिया, उसकी मिठास ने मन को मकरंद कर दिया, जैसे मूली को शकरकंद कर दिया, वाह वाह वाह, जैसे मूली को शकरकंद कर दिया। हमने तो इतना कहा है कि बीवी है मेरे पास, उसने तो फोन में मैसेज करना बंद कर दिया, उसने तो फोन में मैसेज करना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मित्रों, जैसा अभी आपने देखा, अभी वीर रस की आपने एक कविता सुनी हमारे आचार्य जी से, और उसके बाद हमारे मित्र प्रवीण जी शर्मा ताल से आपने जो होली के ऊपर जोगीरा सारा रारा सुनी। अब मैं चाहता हूं कि राजेंद्र जी आचार्य साहब से, क्योंकि अब माहौल बन चुका है होली का, तो आचार्य साहब से अब मैं विनती करूंगा कि आप कोई होली के ऊपर आप एक अच्छी सी कविता आने वाले समय में होली पर समस्त देखने वालों, सुनने वालों, श्रोताओं को और सनातन को की परंपरा को, होली को बहुत ही प्यार मोहब्बत से सहेजने वाले सभी बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं होली की। जी सर। रंग है होली में, और रंग प्रकृति ने दिए हैं, बहुत सोच समझ के दिए हैं। मैं अपने रंग वाली कविता आपको पुनः सुनाता हूं। कई रंगों को साथ में लेकर, कई रंगों को साथ में लेकर आज ये होली आई है, क्रोध का करके नाश सभी में स्नेह मधुरता लाई है। लाल रंग है हमें सिखाता, शोणित समय नाता है, लाल रंग है हमें सिखाता, शोणित समय नाता है। एक बने राष्ट्र सम्मान बढ़ाए, एक दूजे हम भ्राता है। भगवा रंग सनातन लेकर, भगवा रंग सनातन लेकर धर्म आध्यात्म को लाई है। पैर का करके नाच सभी में राष्ट्र एकता आई है। कई रंगों को साथ में लेकर आज यह होली आई है। पैर का करके नाच सभी में प्रेम मधुरता लाई है। और रंग की बात करते हैं, हरा रंग देखो आप जी सर, जब कोई उद्घाटन होता है तो उसे हरी झंडी दिखाई जाती है। क्या बात है। हरा रंग है हमें सिखाता, सबके घर हरियाली हो, नहीं रहे कोई दीन दुखी और घर घर में खुशहाली हो। नहीं रहे कोई दीन दुखी और घर घर में खुशहाली हो। श्वेत रंग का साथ तो देखो, शांति समृद्धि लाई है। घृणा का करके नाच सभी में प्यार मधुरता लाई है। बहुत बढ़िया। लगा गुलाबी रंग सभी को, पुरुषार्थ को अपनाए हम। लगा गुलाबी रंग सभी को, सपने के हैं पंख लगे, मिलजुल कर मटता अपनाए, पुरुषार्थी बन जाए सभी। क्या बात है आचार्य साहब, आसमानी रंग लगा सभी को, विज्ञान के सिरमौर बने,
ब्राह्मण वेद का पठन करे और वासुदेव कुटुंब का ध्यान करे। क्या बात है सर, क्या बात है, ब्राह्मण बहुत बढ़िया वेद का पठन करे और वासुदेव कुटुंब का ध्यान करे। युद्ध घृणा को अंत भी करके शांति सौहार्द ले आई है। क्रोध का करके नाश सभी में प्यार मधुरता लाई है। और अज्ञान का काला रंग हटाओ, ज्ञान प्रकाश फैलाए हम। क्या बात, विश्व शांति और राष्ट्र एकता घर घर पाठ पढ़ाए हम। पीले रंग के पीतांबर से, पीले रंग के पीतांबर से हमें सजाने आई है। पैर का करके, द्वेष का करके, घृणा का करके, क्रोध का करके नाश सभी में प्रेम मधुरता लाई है। और अंतिम आतंक के साथ के खिलाफ बोलता हूँ, जी सर। सैनिकों के सम्मान में। स्वागत। केसरिया रंग लगा सभी को, देशभक्ति की बात करें। भारत में हम कौमी एकता का जन जन में संचार करें। राष्ट्र प्रथम को साथ में लेकर अब ये होली आई है। आतंकियों का अंत भी करके आज ये होली आई है। कई रंगों को साथ में लेकर आज ये होली आई है। घृणा का करके नाच सभी में राष्ट्र एकता लाई है। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अभी आपने सुना हमारे दोनों कवियों को। आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज का खास कार्यक्रम काव्यधारा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और मेरे साथ जो दो कवि यहाँ पर विराजमान है, मैं उनका परिचय आपको दे देता हूँ। मेरे बाएं साइड जो बैठे हैं आशीष जैन, ये मूलतः भवानी मंडी के ही हैं। आपने इवेंट मैनेजमेंट में एमबीए किया है और मुंबई से आपने एमबीए किया है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी खुद की एक बेकरी यहाँ पर चलाते हैं, बेकरी ओनर हैं। लेकिन आपका जो रुझान है वो कविताओं में है, और कविताओं में आप शायरी लिखते हैं। ख़ास तौर से शायरी आप मोहब्बत पर लिखते हैं, भजन लिखते हैं, आप व्यंग लिखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और मेरे साथ बैठे हैं नंद किशोर जी मेहर, जो बकानी खुर्द से पधारे हैं। आप ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, साहित्यिक ग्रुपों में आपकी पोस्ट हमेशा डलती रहती है। आप कई जगह सम्मानित हो चुके हैं, और स्थानीय स्तर पर जो मंच यहाँ पर है वो आप साझा करते हैं। आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है नंद किशोर जी। तो मैं सबसे पहले नंद किशोर जी से ही आग्रह करता हूँ कि आप हमारे 24 न्यूज़ चैनल के दर्शकों के लिए क्या लेकर आए हैं, कृपया प्रस्तुत करें अपनी रचनाएं। जिंदगी की खुशियों में शक्कर घोलिए, कुछ मीठा बोलकर। नमस्कार है खबर 24 के दर्शकों को जी, हाथ जोड़कर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। काव्यधारा कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जैसे नवयुक्त कवियों को आप एक मंच प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और धन्यवाद। आज के लिए मैं जो हमारे देश के किसान हैं उनके ऊपर जब ये हाल ही में बेमौसम बरसात हुई है, जी उस सिचुएशन को
देखकर मेरे हाल में एक कविता बन गई है, बिल्कुल स्वागत है पहले सर, वो बिल्कुल सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए आप, स्वागत है आप। कि गरजे तड़के बेमौसम बारिश आए, धक धक करे दिल उसका घबराए। गरजे तड़के बेमौसम बारिश आए, धक धक करे दिल उसका घबराए। वो काली काली घटाएं कहीं कहीं ओले गिराए। कहीं कहीं ओले गिराए, वाह वाह, काली बहुत बढ़िया। काली घटाएं कहीं कहीं ओले गिराए, कहीं कहीं ओले गिराए। किसानों के पसीने छुड़ाए, आफत की वो बारिश आए। किसानों के पसीने छुड़ाए, आपत्ति की वो बारिश आए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने किसानों के दर्द को यहाँ बयां किया अपने इन कहीं शब्दों में। फसलों को झुकाए, कहीं कटी फसलों को भिगोए, कहीं पकी फसलों को झुकाए, कहीं कटी फसलों को भिगोए। वाह 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 वाह। हाय अन्नदाता के नयन हो जाए सजल। भीगे भीगे अन्नदाता के नयन, वाह क्या शब्द संयोजन है आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नंदकिशोर जी। सजल भगवान जाने क्या है नाता पश्चिम और भारत भूधरा का। शब्दों भी ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया, स्वागत है सर आप। कि भगवान जाने क्या है नाता पश्चिम और भारत भूधरा का। न जाने कितने सितमगर पश्चिम से आए, न जाने कितने सितमगर पश्चिम से आए, वाह। अंग्रेज वगैरह हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, जो भी बहुत उधर से बढ़िया, आते हैं। बिल्कुल सर, बहुत न बढ़िया। जाने कितने सितमगर पश्चिम से आए, और पश्चिम विक्षोभ से उत्पन्न ये मावट की बारिश सितम डहाए। वाह वाह वाह, सितम डहाए। पश्चिम की तो वो बारिश भी है, बिल्कुल वो देश बिल्कुल, के वो लिए। सितमगर भी वहां से आया और ये बारिश भी पश्चिम से आ रही है, पश्चिम विक्षोभ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, इसी क्रम में जिंदगी में मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसके ऊपर एक कविता है, सुनाता हूँ। जिंदगी का नाम चलते रहो, जिंदगी का नाम चलते रहो। सूरज ना बन पाओ अगर, दीपक सा ना जल पाओ मगर, सूरज सा ना बन पाओ अगर, दीपक सा ना जल पाओ मगर, जुगनू सा ही चमकते रहो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जिंदगी बहुत का बढ़िया। नाम चलते रहो, खुशियाँ किसी को दे ना सको मगर, खुशियाँ किसी को दे ना सको मगर, दुख किसी के मिटा ना सको अगर, आप बीती पे किसी की ना हंसते रहो। जिंदगी का नाम
चलते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नंदकिशोर जी, चलते रहो। बहुत बढ़िया। चलने का नाम जिंदगी है, अगर ठहरना भी जरूरी है, मगर जिंदगी का नाम चलना है, मगर ठहरना भी जरूरी है, अगर वक्त की रेत पर गिरते फिसलते संभलते रहो। जिंदगी का नाम चलते रहो। जिंदगी का नाम चलते रहो। बहुत बढ़िया नंदकिशोर जी, बहुत बढ़िया। ये थे नंदकिशोर जी जो बकानी खुर्द से आए थे। अभी आपने इनकी रचनाएं सुनी और अब मैं आशीष जैन से गुजारिश करूंगा कि वे अपनी रचना हमारे सामने प्रस्तुत करें, हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। हमारे दर्शक आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आशीष जैन। सबसे पहले तो मैं खबर 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मंच मुझे प्रदान किया और आपसे मिलकर के मुझे कैसा लग रहा है, ये एक शायरी के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है आशीष जी। चमन में एक फूल सा खिला, चमन में एक फूल सा खिला, वाह, एक फूल सा खिला जी। क्योंकि आप सब तो बहुत दिग्गज कवि यहाँ अरे अरे क्या बात, मेरे पहले आए हैं, इसलिए चमन में जी। एक फूल सा खिला हूँ, दरअसल आज आप सबसे मिला। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और शानदार। क्योंकि मैं शायरी लिखता हूँ तो उसकी शुरुआत में आपको कुछ शायरी सुना के बिल्कुल। करता हूँ सुनाइए। कि कब तबाह होता है दिल इश्क में, खबर कब? नहीं लगती। वाह, कब तबाह होता है होता इश्क, है दिल इश्क में, खबर खबर नहीं लगती। और इश्क में डूबे हुए शायर को नजर नहीं लगती। इश्क में डूबे हुए शायर को नजर नहीं, क्या बात है, क्या कोई बात है ऐसी आशीष नजर जी, नहीं बहुत है बढ़िया। जो आशिकी करने वाले शायर बिल्कुल, को लगता बिल्कुल। है। कब तबाह होता है दिल इश्क में, खबर नहीं लगती। हाँ हाँ, इश्क में डूबे हुए शायर को नजर नहीं लगती है। लोग भले ही पीते होंगे गम भुलाने के लिए, हाँ, लोग भले ही पीते होंगे गम भुलाने के लिए। मुझे तेरी आंखें किसी नशे से कम अरे वाह 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 मुझे वाह तेरी आशीष जी, वाह, आंखें किसी नशे से बिल्कुल। कम नहीं लगती। बहुत बढ़िया। जी चाहता है महका दूं तेरे जिस्म को इत्र से, जी चाहता है महका दूं तेरे जिस्म को इत्र से। हाँ पर जी हाँ। तेरी शख्सियत मुझे किसी गुलाब से कम अरे क्या बात है, क्या बात, पर बहुत मुझे बढ़िया। तेरी शख्सियत किसी गुलाब से कम नहीं लगती। शानदार। झूम उठता है दिल करके गुफ्तगू तुझसे, झूम उठता है दिल करके गुफ्तगू तुझसे। तुम ना होती तो ये रात इतनी हंसी नहीं लगती। अरे वाह वाह, तुम ना होती तो ये रात इतनी हंसी नहीं लगती। और कुछ शब्द, कुछ शायरी मैंने माँ के ऊपर लिखी है, जी वो भी बिल्कुल, मैं स्वागत है आपको आपका, सुनाना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, वेलकम। अर्ज किया है कि कभी ना उतरने वाला कर्ज देती है, कभी ना उतरने वाला कभी ना उतरने वाला कर्ज देती है। कर्ज देती है, बिल्कुल। निराश चिड़िया को जैसे बसंत देती है। हाँ हाँ हाँ, कभी ना उतरने वाला कर्ज देती हैं, निराश चिड़िया को जैसे बसंत देती हैं। खुदा से कम नहीं होती वो माँ जो हमें जन्म देती। क्या बात है, क्या खुदा बात से है। कम नहीं होती वो माँ जो हमें जन्म देती हैं। मुश्किलें कैसी भी हो वो मुझे हल देती हैं। मुश्किलें कैसी भी हो वो मुझे हल देती हैं। आज से कहीं बेहतर वो मुझे कल देती है। मुश्किलें कैसी भी हो वो मुझे हल देती हैं। आज से कहीं बेहतर वो मुझे कल देती है। कोई चुरा के दिखाए मेरी खुशियाँ, क्या बात है, चुरा के दिखाए मेरी मेरी खुशियाँ। मेरी माँ पहरा वहाँ हर पल देती। क्या बात है, क्या बात है कोई चुरा आशीष के जी। दिखाए मेरी खुशियाँ, Very मेरी good. माँ पहरा वहाँ हर पल देती है। बहुत मेरी अच्छा। खुशियों की चाबी उसी के पास होती है। माँ के आंचल में अलग ही बात। क्या मेरी बात है खुशियों की आशीष। चाबी उसी के पास होती है। माँ के आंचल में अलग ही बात होती है। बिल्कुल। किसी मुश्किल से मैं घबराता ही नहीं हूँ। मेरी माँ की दुआ हर वक्त मेरे साथ। क्या बात है किसी आशीष जी, मुश्किल क्या से मैं बात है। घबराता ही नहीं हूँ। मेरी माँ की दुआ हर वक्त मेरे मेरे साथ साथ होती है। घर में सबसे पहले उठकर आखिर में सोती है। बिल्कुल, घर में सबसे पहले उठकर आखिर में सोती है। मेरी सारी जरूरतें उसे मालूम होती है। इतनी उलझनों में भी कभी निराश नहीं होती। उसकी मुस्कान से ही मेरे घर में शाम होती। हाँ, क्या बात है, क्या और बात है। कुछ दो शायरी कह करके मैं अंत करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये खुशियां मेरी नहीं है, ये तो मैं उधार लाता हूँ।
ये खुशियाँ मेरी नहीं है, है, ये तो मैं उधार लाता हूँ जी। बहुत भोली है मेरी माँ, जब जाता हूँ थोड़ी मांग लाता। अरे क्या बात है, बहुत क्या बात भोली है है आशीष मेरी जी। माँ, जब जाता हूँ थोड़ी मांग लाता हूँ। डर हो कोई भी तेरे आंचल में छुप जाता हूँ। डर हो कोई भी तेरे आंचल में छुप जाता हूँ। बेफिक्र होकर तेरी गोद में चैन से सो जाता हूँ। बेफिक्र होकर तेरी गोद में चैन से सो जाता हूँ। कहीं दूर छूट गया वो आंचल मुझसे, क्योंकि अब सब बड़े हो गए हैं तो अब ये हम कर नहीं पाते हैं। कहीं दूर छूट गया वो आंचल मुझसे, कभी कभी मैं खुद को बहुत याद आता। क्या बात है आशीष जी, क्या बात है आशीष जी। और कहते हैं माँ का कद तो भगवान से भी ऊंचा होता है। आशीष जी वाकई आपने बहुत ही शानदार कविता सुनाई। वैसे 2 लाइन कह के जी जी यहाँ पे बिल्कुल चाहता हूँ स्वागत कि इस ढलती रात में हूँ बेसब्र, मुझे सवेरा बुला रहा है। इस ढलती रात में हूँ बेसब्र, मुझे सवेरा बुला रहा है। माँ की आंखें भी अब रास्ता देखती होंगी, गुजर जा रात मुझे घर बुला रहा है, गुजर जा रात। क्या बात है, क्या बात है आशीष जी, वाह। आशीष जी जैन, अभी आप सुन रहे थे आशीष जी जैन को, जो भवानी मंडी, हमारे स्थानीय भवानी मंडी के कवि, और बहुत उत्कृष्ट रचना इन्होंने माँ के ऊपर सुनाई। और अभी इससे पहले आपने नंदकिशोर जी को सुना। मैं आप लोगों से थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ खबर 24 न्यूज़ के बारे में कि हमारा एक नया प्रोग्राम और आने वाला है, गीत गाता चल। इसमें 6 पार्टिसिपेंट भाग लेंगे और उनमें से धीरे धीरे फिर उनमें से एक विजेता होगा। तो आप लोगों में से अगर कोई भी गाने का इच्छुक है या गाने में रुचि रखता है तो वो भी हमारे जो स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर हैं इन पर कांटेक्ट करके और यहाँ पर आने के लिए आप मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो जब भी आप चाहें, अपने कोई मिलने वाला हो वो भी, या कोई कवि हो या जो भी रचनाकार हो, कोई भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, खबर 24 न्यूज़ के स्टूडियो पर आ सकता है। काव्य धारा जो कार्यक्रम अभी आपके सामने चल रहा है, आपको पता ही होगा, पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्रति सोमवार रात को 9:30 बजे प्रसारित होता है और इसी को फिर रिपीट किया जाता है मंगलवार दोपहर 11:30 बजे। तो आप सभी खबर 24 न्यूज़ के दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आपका स्नेह हमें जैसा मिलता आया है वो मिलता रहे। आपको पता है खबर 24 न्यूज़ का जो ध्येय वाक्य है वो है हर कदम आपके साथ। तो खबर 24 न्यूज़ सिर्फ खबरें ही प्रकाशित नहीं करता, बल्कि आपके मनोरंजन के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए समय समय पर कई प्रोग्राम हम लाते रहे हैं और आगे भविष्य में और भी प्रोग्राम हम बढ़ाने की हमारी इच्छा है। लेकिन बस हम यही चाहते हैं कि आपका प्रेम, आपका स्नेह इसी तरह बना रहे। नमस्कार।